अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशरफ के साथ मैं हूं सुल्तान महमूद। पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद बैरून मुल्क मुकीम है और वो कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान में बेचते हैं, जो हमारी मुल्क की मीशत में बहुत अहमियत रखता है। लेकिन हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं कि हमारी मनफी शोहरत बहुत बढ़ रही है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये तासुर बहुत मजबूती से फैल रहा है कि पाकिस्तानी स्पेशली सऊदीया और दुबई में जाकर भीख मांगते हैं और उनको वहां से आजकल डिपोर्ट किया जा रहा है। इसी के हवाले से एक और खबर ये भी है कि आजकल मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर FIA के एहलकार जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों को ऑफलोड कर लेते हैं। इससे एक लोगों में बेचैनी भी है, ये मुसाफिरों को क्यों ऑफलोड कर रहा है FIA और इसका उस भीख से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से आज हम अशफाक साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी अशफाक साहब। जी सुल्तान साहब। अशफाक साहब, इस मामले पर FIA का क्या मौक़िफ़ है, वो लोगों को क्यों ऑफलोड कर रहे हैं? जी, ये जो FIA के सरबराह मौजूदा, उन्होंने एक तो पहले वो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में गए, वहाँ पे उन्होंने तफसीलात बताई। फिर मुख्तलिफ TV चैनल पे मैंने शाहजेब खानजादा साहब के साथ उनका इंटरव्यू देखा था, तो वो जो बता रहे हैं वो बड़ा गंभीर मामला बता रहे हैं। अच्छा। उनका कहना यह है कि सिर्फ एक साल के दौरान सऊदी अरब ने 24,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट किए। 24,000 पाकिस्तानी जो वहाँ पे भीख मांगने में मुलविस पाए गए थे। अच्छा। और ये खानदान के खानदान है सुल्तान साहब, जो मतलब जा रहे हैं उम्रे के पैकेज के ऊपर और वहां पे भीख मांग रहे हैं। अच्छा, इसी तरह UAE ने 6,000 पाकिस्तानी वापस भिजवाए जो वो वहां पे UAE में भीख मांगने में मुलविस थे। ये दोनों तो एक हमारी ये समझें कि एक मारूफ जगह जाने की, पाकिस्तानी खलीजी ममालिक में 70 की दहाई से जा रहे हैं, तो वो 50 बरस से हमारे ताल्लुकात हैं। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां आप तवक्को नहीं रखते। मलेशिया में पीछे कुछ चंद माह कबल एक काफी बड़ा ऑपरेशन हुआ था, जिसमें उन्होंने वो पाकिस्तानी पकड़े जो वहां पे आए गए तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ हैं, लेकिन वो वहां पे भीख मांगने में मुलविस थे। अच्छा, अजरबैजान से हम तवक्को नहीं रखते कि हम जैसा ही मुल्क है तो वहां जाके कौन भीख मांगेगा, लेकिन अजरबैजान ने भी 2500 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया इस साल। अच्छा। ये वहां पे जाके भीख मांग रहे थे। तो ये बड़ी एक मुल्क के लिए एम्बेरसिंग सी एक शोहरत होती है। यानी हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं और इस साल हमें अपनी खारजा पॉलिसी के मस्बत नताइज भी देखने को मिल रहे हैं। हमारा माशाल्लाह मुल्क की इज्जत साख बेहतर हुई है। तो दूसरी तरफ इस तरह के लोग हैं जो वहां जाते हैं और वहां के अवाम में यानी हमारा मनफी तासर फैलता है। हुकूमतें तो जारी बात है कि उनके ताल्लुकात इन बातों से मुतासिर नहीं होते, लेकिन बहरहाल एक हमारा मनफी तशख़्ख़ुस ये लोग वहां पे जाके ये ज़ाहिर भीख मांगना बहुत बुरी शोहरत है, ज़ाहिर ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। जी, और खुसूसन ऐसी सूरत हाल में सुल्तान साहब के आप 8-10 लाख रुपया लगा के जा रहे हैं जी। यानी अब उम्रे का भी कम से कम पैकेज जो है वो आपको 5-6 लाख में तो पड़ता ही है। तो 5-6 लाख खर्च करके एक बंदा वहां से मांगने के लिए जा रहा है, तो ये कितनी शर्म की बात है। यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में 5 लाख में 10 लाख में बड़े छोटे कारोबार हो सकते हैं। बड़े लोगों ने मतलब अपनी जिंदगी बदलाई है इतनी रकम के साथ, और आप मतलब वही रकम खर्च करके भीख मांगने जाते हैं। मतलब हर तरह से शर्मनाक है। अच्छा, भीख के अलावा भी इसमें मामला एक सुल्तान साहब, वो यूरोप से रिलेटेड है। बहुत से लोग तुर्की जाते हैं या दूसरे ममालिक में जाते हैं और वहां से फिर वो गैर कानूनी तौर पे यूरोप में दाखिल होते हैं। अच्छा। ऐसे बहुत सारे लोग, और बाकायदा ये ह्यूमन स्मगलर्स नेटवर्क हैं जो एक बड़ी तादाद में ना पाकिस्तानियों को जाली दस्तावेजात पे यूरोप भिजवाते हैं, या फिर ये गैर कानूनी चोर रास्तों से यूरोप भिजवाते हैं। तुर्की जाते हैं, वहां से इटली जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है कि 24,000 पाकिस्तानी इस साल कंबोडिया गए। अच्छा। कंबोडिया में आप क्या करने जा रहे हैं, यानी हमसे भी गया गुजरा मुल्क है, और 12,000 उनमें से वापस नहीं आए। अच्छा, इसी तरह चलें कंबोडिया भी हमें समझ आ गई, कोई वजह होगी। 4,000 पाकिस्तानी म्यांमार, बर्मा जो था पुराना, वहां पे गए। अब म्यांमार में आपको क्या मिल रहा है ये समझ नहीं आ रही। तो वो कहा यह जा रहा है कि ये लोग यहाँ से इलीगली 2 ऑप्शन होते हैं इनके पास। एक, इन मुल्कों से बहुत बड़े नेटवर्क हैं जो यूरोप में लोगों को लेके जाते हैं। अच्छा। कुछ लोग वो ट्राई मारते हैं, यानी कि और कुछ लोग होते हैं जिनको थाईलैंड के अंदर बहुत से ना अंडरग्राउंड कुछ कॉल सेंटर गैर कानूनी, कुछ जैसे स्कैम वगैरह के मामलात हैं, तो वो इंडिया पाकिस्तान में भी चल रहे हैं, लेकिन वहां पे बड़े पैमाने पे सुना जाता है कि इन लोगों को वहां
ले जाया जाता है, यानी मजदूरी की लालच दे के कि वहां पे काम करेंगे या इस तरह का कुछ मामला। ये पढ़े लिखे नौजवान है जो उस साइड पे जा रहे हैं। और ये भी सुनने में आया कि वहां पे फिर इनको बॉन्डेड लेबर बना के जबरदस्ती इनसे मजदूरियां करवाई जाती हैं। वो कॉल सेंटर वाली कहानियां भी झूठी निकलती हैं। लेकिन ये एक डेस्परेशन है कि एक आपके मुल्क से इतनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे जी। हैं और वो किसी मस्बत काम के लिए नहीं निकल रहे। वो इतने या तो यहाँ पे तंग पड़े हुए हैं कि वो चाहते हैं कि कुछ भी हो और कोई भी बहाना मिले और हम इस मुल्क से निकल जाएं। तो एक ये तशवीश की बात है हमारे मुल्क के लिए बुनियादी तौर पे। तो अशफाक साहब, वो फिर उन्होंने क्या बताया कि वो ऑफलोड किस बेसिस पे करते हैं लोगों को? ऑफलोड करने की उनकी अच्छा, वो उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा है, कुछ बेंचमार्क्स रखे हैं। अच्छा एक तो फर्स्ट टाइम जो बंदा ट्रैवल कर रहा है वो मशकूक है, अच्छा जाहिर बात है कि मतलब अच्छा, दूसरा फिर ये भी होता है कि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करने वाला एक तो प्रॉपर बिजनेसमैन भी हो सकता है, उसका पिछला टैक्स रिकॉर्ड होगा उसका। तो ये लोग उस तरह के ममालिक में तो जाते ही नहीं जहाँ के वीजे के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट हो। ये रुख करते हैं वो हमारे दोस्त ममालिक का जहाँ हमारे लिए वीजा निस्बतन आसान है, मजहबी टूरिज्म की वजह से या दीगर वजूहात की बिना पर। तो आपके पास आगे फिर उन्होंने बताया कि मसलन यूएई जाते हैं तो अगर आप विजिट पे जा रहे हैं तो आपकी जेब में $1000 हमारी रिक्वायरमेंट है गालबन कि वो आपके पास होने चाहिए। जाहिर बात है कि होने चाहिए, समझ भी आती है। अच्छा, वो इनके पास नहीं निकलते, रिक्वायर्ड पैसा ही नहीं है, तो आप विजिट क्या करने जा रहे हो भाई। अच्छा, दूसरा मामला फिर ये होता है कि मैं और आप जाएंगे तो हम जारी बात है आगे होटल की बुकिंग करेंगे, एयरबीएनबी पे करेंगे, कोई हमें पिक करने आएगा, कुछ हम बता सकेंगे कि हम फलां बंदे से मिलने आए या इस फलां कारोबार के सिलसिले में आए। ये लोग वो कुछ नहीं कर पाते। जारी बात है कि अच्छा, फिर एक तो ये और एक डेमोग्राफी भी है, एक मखसूस इलाका है अच्छा जहां से इस तरह के लोग बड़ी तादाद में भीख मांगने जाते हैं, जो बहुत महरूम है इलाका, जो बहुत महरूम है। जी बिल्कुल, वो ही है। तो अच्छा अशफाक साहब, एक जैली बात आ गई कि ये मजलूमियत या महरूमियत, ये तो जिस कौम के गले में, जिस तबके के गले में, जिस शख्स के गले में डल गया, वो फिर सारी उम्र इसी के गिर्द घूमता है। उससे तामीरी सोच और तामीरी सरगर्मियां उनमें मफकूद हो जाती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक नफ्सियात आपकी ऐसी बन जाती है कि हमारे साथ तो ज्यादती हो रही है और होती रहेगी और हम क्या कर सकते हैं। बेबसी आ जाती है आपके अंदर, यानी आपका माइंड सेट ऐसा बन जाता है कि आप बुनियादी तौर पे तकदीर तो जारी बात है उस पर हमारा ईमान है, लेकिन बहुत बहुत कुछ 80% इंसान की अपनी एफर्ट पे मुनहसर होता है। तो ये वो लोग हैं जो एफर्ट तर्क कर देते हैं या करते हैं तो ऐसे मनफी मामलात की तरफ चले जाते हैं। और एक बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो अमीरी और गरीबी में तफावत बढ़ता जा रहा है ना, तो एक पूरी जनरेशन है जिसको ये फील होता है कि एक उन बेचारों के लिए वो टिक टॉक और ड्रामे और सोशल मीडिया जो लाइफस्टाइल कामयाब लोगों का उनको दिखाता है, वो लाइफस्टाइल अपनाने के चक्कर में, कामयाब होने के चक्कर में बहुत सारे नौजवान हैं जो उन्हें वाहिद रास्ता यही दिखाई देता है कि हम इस मुल्क से निकल जाएं, यूरोप पहुंच जाएं, किसी और अच्छे मुल्क में चले जाएं जहां से। तो अब वो महरूमी वाले इलाके से तो लोग भीख मांगने जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो पंजाब की बेल्ट है, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला के कुछ इलाके, ये मशहूर हैं यूरोप जाने के लिए, डंकी लगाने के लिए, बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से बहुत बहुत बड़ी रकम खर्च करके जाते हैं। जी। कोई ऐसा भी नहीं कि वो 5-7 लाख रुपए, ये मिलियंस में रुपए लगाते हैं, मिलियंस में रुपए लगाते हैं। इनके माँ बाप से जमीनें बिकवा देते हैं जिद करके। और कुछ हमारे पंजाब का ये भी कल्चर है, वो शरीके वगैरह का एक दूसरे के साथ खारबाजी कि फलां का बेटा चला गया और देखें उसने क्या कर लिया, तो आप मुझे क्यों नहीं भेज रहे। तो ये बड़ी ट्रेजेडी है। मुझे इस पे वो, मैं जावेद चौधरी साहब का प्रोग्राम सुन रहा था तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे आसान वीजा अमेरिका और यूरोप का है, अगर आप उनका क्राइटेरिया पूरा कर लें तो इससे आसान वीजा कोई नहीं। जी। लेकिन हमारे लोग चूंकि शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं, वो यहाँ तो किसी को कहा जाए कि आयल्स करना है तो वो कहता है नहीं, तू पैसे से दे के मेरा काम करवा लिया जाए। तो काम चोरी भी एक हमारा मिजाज है, तो वो भी हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनता है। सही बात है सुल्तान साहब। अच्छा, ये जो 20-25 लाख लगा के जा रहे होते हैं डंकी लगाने, अब आप देखें कि पाकिस्तान में आज भी जिंदगी बदल सकती है आपकी 20-25 लाख रुपए से। थोड़ी सी अकल, थोड़ी सी तालीम, थोड़ी सी अगर आपके साथ रहनुमाई हो, तो ये वो रकम है जो लगा के आप पाकिस्तान में एक बड़ी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकते हैं। मतलब और लाखों लोग हैं जो गुजार भी रहे हैं, लेकिन इन लोगों को गालबन ये लगता है, वो जो आप वाली बात है कि मेहनत
की आदत नहीं है। जी अपने मुल्क में जो काम करना इन्हें मतलब अपनी शायान शान नहीं लगता, बाहर जाके उससे कहीं हकीर मुलाजमतें हैं, जी बहुत घटिया नौयत के काम है जो इनको फिर वहां पे करने पड़ते हैं और वहां पे वो हंसी खुशी कर लेते हैं। अशफाक साहब, इसमें एक और मसला ये भी है कि हमारे मुल्क में पिछले 15-20 साल में मनफियत जो है वो बहुत फैलाई गई है। यहाँ मतलब हर बुराई जो है वो यहाँ साबित की जाती है और ये समझा जाता है कि शायद हमारे समाज में, हमारे इस सिस्टम में लोगों के लिए कुछ भी मौजूद नहीं। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत से मौके हैं, बहुत से लोग जो मेहनत करते हैं, जो जी लगा के काम करते हैं, वो कामयाब होते हैं और जी हमारे सामने रोजमर्रा की मिसालें, लोग बहुत तरक्की करते हैं। जो ये मनफियत जो है ये खास तौर पे फीड की गई है जब लोगों के सरों पे सवार हो चुकी है। जी। अच्छा, इसका एक नफ्सियात ये भी है कि फिर आप खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं लेते। जी एक जो मंत्रा एक फैलाया गया 10-12 साल में कि करप्शन 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 और करप्शन ही हमारे सारे मसाइल की जड़ है, और जाहिर बात है कि करप्शन एक प्राइवेट इंडिविजुअल तो नहीं कर रहा, गवर्नमेंट के ऊपर आप इल्जाम लगाते हैं और वो बता दिए, हमें बताया जाता रहा कि करप्शन दुनिया का सबसे बड़ा मसला है और ये नहीं ठीक होगा तो कुछ भी नहीं ठीक होगा। तो अब लोगों को ये लगता है कि वो ही जिन लोगों को आपने करप्ट कहा था, चोर कहा था, अब दोबारा वही बरसरे इक्तदार हैं, तो यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता है, जबकि इफेक्टिवली प्रैक्टिकली वही हमें कुछ करके दिखा रहे हैं। तो बस ये इस माइंडसेट का यही नुकसान होता है शफाक साहब कि आपको फिर अच्छाई कुछ भी नहीं नजर आती, आपको हर तरफ बुराई नजर आती है और फिर आप अपने आप को ये भी मार्जिन देते हैं कि चूंकि इस समाज में हर कोई बुरा है तो मैं भी थोड़ा सा बुरा हो जाऊं, तो इसमें कुछ मुजायका नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक मनफी पहलू जो हमें देखने को आ रहा है ये एफआईए की इस ड्राइव में, एफआईए भी कोई इतना नेक नाम इदारा नहीं है। जी, वो हम देख रहे हैं, वो जी ब्लास्फेमी वाले मामले में और ये फिर डग्गी भाई वाले मामले में जी भी जो उनका किरदार सामने आया वो बहुत घिनौना है। बहुत घिनौना किरदार है और ऐसा ही कुछ हमें शिकायत मिल रही है कि अब क्योंकि उनके हाथ में एक इख्तियार आ गया, जी तो ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे यहाँ जिस बंदे को या जिस इदारे को कुछ इख्तियार दिए जाते हैं तो वो पहला सोच उनकी यही होती है कि इसको मैं माली फायदे में कैसे बदलूं इस इख्तियार को। तो जो इनके एहलकार तैनात हैं, अब कैप्टन साहब तो उनका दिफा कर रहे थे कि नहीं जी हमने, वो ये नहीं है कि जिसको मर्जी रोकें, एक क्राइटेरिया है, लेकिन ऐसी मिसालें आई हैं कि लोग छुट्टियां गुजारने के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, जो 2-2 साल से 5-5 साल से वहां काम कर रहे हैं और वापस जाते उन्हें रोक लिया गया। एक परसों कोई साहब बता रहे थे ट्विटर के ऊपर के यानी कि मियाँ बीबी और उनकी बेटी जा रहे हैं, मियाँ गालबन नेशनैलिटी होल्डर है, अपनी फैमिली को साथ लेके जा रहे हैं, मियाँ बीबी को क्लियर कर दिया, बेटी को रोक लिया। अब जाहिर बात है कि आप बेटी के बगैर कैसे जाएंगे, उसे किसके सहारे छोड़ के जाएंगे। तो ये जानबूझ के मजबूर किया जाता है, वो भी फिर रुक गए। अब रुक गए और इस तरह के वाकयात भी आ रहे हैं कि 80,000 से 1.5 लाख रुपए तक लोगों को पहले रोका जाता है और फिर कहा जाता है कि क्लियरेंस करनी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर इतने पैसे दें, और लोगों ने दिए हैं, जो इनकी मजबूरी होती है जाना। अब बाकायदा ये भी सुनने में आ रहा है कि एजेंट भी पैदा हो चुके हैं, जी, यानी कि जो कह रहे हैं कि हम आपका एफआईए से क्लियर जी करवा देंगे तो हमें जी ये फीस दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारी कि शफाफियत नहीं है निजाम के अंदर। ये जो थे इनके सरबराह है एफआईए के, उनका कहना ये है कि वो कोई ऐप लॉन्च करने लगे अच्छा, जिसपे हर पाकिस्तानी जो पासपोर्ट होल्डर, वीजा होल्डर जो जाना चाहेगा वो बेसिक रिक्वायरमेंट उस पे देख लेगा, उनमें कोई कमी बेशी है तो उनको पूरी कर ले, और वो ऐप के जरिए आपको फिर क्लियरेंस मिल जाएगी, फिर आपको एयरपोर्ट पे दुश्वारी नहीं होगी। तो अगर वो ये काम करते हैं तो ये करप्शन का रास्ता भी रुकेगा, और कम से कम जो ईमानदार और बाइज्जत शहरी हैं उनकी ये जो तजलील होती है, आप एक अच्छे भले कारोबारी हैं या मुलाजमत पेशा हैं, बाहर आप रह रहे हैं 5 साल से, और आपको एक एफआईए का एहलकार कहता है कि नहीं जी आप तो मशकूक हैं तो आप जा ही नहीं सकते, तो ये बड़ी बेइज्जती की बात है। शहरियों की इज्जत करनी चाहिए। अगर ये ऐसा कुछ करते हैं, ऐप बना देते हैं, या कम से कम ऐसा हो कि ये जो ऑफलोडिंग का प्रोसेस है ये इब्तदा में हो, इसको आप सारे मराहिल से गुजर के जब आखिर में बोर्डिंग पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक बंदा आके आपको कहता है कि नहीं जी आप नहीं जा सकते, तो ये भी तकलीफ दे बात है। जी, वो आपका कोई क्राइटेरिया बना लें कि कोई भी बंदा जो बाहर जाना चाहता है वो पहले एफआईए से अप्रूवल ले, अगर एफआईए उसे क्लियर करता है तो फिर वो अगला प्रोसेस करे। खैर, डिजिटलाइजेशन बहुत से छोटे छोटे मसाइल का हल है, अगर ये इस तरह से मामला चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। और नाजरीन, वो किसी सितम ज़रीफ ने कहा था कि
कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है। तो वतन अजीज में भी रोजाना एक चीज टूट जाती है और हमारे पास रोने धोने के बहुत सामान है। बहरहाल हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।